चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो थर्ड का फर्स्ट है, जिसमें से आपको यहाँ पर लिखा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप ये मत सोचिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये कौन सी मेथड हो गई, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, सिर्फ सिंपल सा आपको मैंने क्या बताया था चैप्टर स्टार्टिंग के पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि बच्चों इसमें सिर्फ फैक्टर का खेल है, सिर्फ फैक्टर खेलेंगे अपन और बड़े आराम से आंसर्स बनाएंगे। किसी मेथड से नहीं डरिए, किसी आप वेरिफिकेशन से मत डरिए, बिल्कुल सिंपल वे में इसको कर लेंगे। चलिए, मैंने कहा था पहला काम क्वेश्चन दिखा कि हमने फैक्टर चालू कर दिए, आपका पहला काम ही होना चाहिए भाई। सबसे पहले आपको एक नंबर 12 दिखा, आपको यस सर, दूसरा दिखा आपको 15 और तीसरा नंबर दिख गया आपको 21। ये 3 नंबर आपको, ये 3 नंबर आपको अभी दिख रहे हैं। तो आपको आगे सबसे पहले सर इसका फैक्टर कर देते हैं। 6 यहां हो जाएगा, यहाँ बच्चों 3 हो जाएगा और यहाँ 3 1 जा 3, बिल्कुल सिंपल है। इसको करेंगे 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7 हो जाएगा। हो गया बिल्कुल सिंपल। आपको फैक्टर और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में डिफरेंस क्या रहा, कुछ तो सेंस होगा, कुछ इसका मीनिंग होगा ना, तभी तो इन्होंने नाम दिया। इतना ही करना था, एलसीएम और एचसीएफ तो इसमें भी निकाला है, आप वही मेथड। हाँ, कुछ भी नहीं है, अभी देखते जाओगे आप खुद कहोगे हाँ सर वही वाली चीज थी जो आपने पहले ही पढ़ा चुके हैं। इसको हमने क्या लिख दिया 2 into 2 into 2, सॉरी 2 into 2 into यहां पर लिख देना है 3। आ जाएंगे 15 पर, 15 में हमारा हो जाएगा 3 into 5। आते हैं 21 पर, इसको लिख देंगे 3 into 7। यहां तक काम सब लोग कर लोगे ना। फिर आगे क्या करना है, आगे इसमें काम बस कर देना है। 2 कितने बार है, 2 बार आप कहोगे तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। ठीक, ये कितनी बार है आप कहोगे सर वो तो सब एक एक बार है, तो ये तो बड़े आराम से आप इसको एक को लिख दीजिए 3 की पावर 1 और ये 5 1 बार है तो 1 5 की पावर 1। यहां भी 3 1 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है, तो आप इसको भी बड़े आराम से एक एक बार ही लिख देंगे। अब यहां पर हमें कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम एचसीएफ निकाल देना है और बस आंसर आ जाना है। जब आप इसका एलसीएम निकालने जाओगे, किसका निकालना है, तो अगर बताना चाहो तो ब्रैकेट में आप ये बता भी सकते हो, और नहीं भी बता पाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहां से आपको यहां पर बस एक बात का ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले मैंने बोला था आपको कॉमन नंबर। कॉमन क्या है, आप कहोगे 3 है। तो बेटा जब भी एलसीएम निकालना, ध्यान देना, एलसीएम निकालना तो कॉमन की मैक्सिमम पावर और एचसीएफ निकालना तो कॉमन की मिनिमम पावर, इतना बड़ा ध्यान देना। तो एलसीएम है तो कॉमन की मैक्सिमम पावर कितनी है, आप कहोगे कॉमन है 3 और 3 में भी मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो ये लिख लिया हमने। अब एलसीएम क्या था, जो बच गया उनको भी लिख दीजिए सर। ये 2 5 7 बच गया तो 2 की पावर 2 और यहां से 5 और यहां से 7 बच गया, बस मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। 3 ये हो गया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60 और 60 का 7 में करोगे तो 420 हो जाएगा। ये आ गया हमारा एलसीएम। आपका सर एचसीएफ भी बताइए। तो फिर एचसीएफ जब हम निकालेंगे, जब हम एचसीएफ निकालेंगे किसका, 12 15 एंड 21 का, तो वही सिंपल वाला काम अपन को करना है बच्चों कि कॉमन में मिनिमम पावर। आप कहोगे सर 1 मिनिमम मान लो चाहे मैक्सिमम मान लो, दोनों, और तो कुछ नहीं है ना, बस यही हो गया हमारा आंसर, ये हो गए हमारे करेक्ट आंसर। बस इतना काम कर लिया तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हो गई हमारी। बताओ बच्चों क्या किया इसमें, आप कहोगे सर फैक्टर किया, वही एलसीएम एचसीएफ तो निकाला। बस एक बात बस याद रखना कि जब आप एचसीएफ निकाल रहे होते हो, एचसीएफ, तो वहां करना है आपको मिनिमम पावर, इसमें करना है आपको मिनिमम पावर। ठीक है, मिनिमम पावर किसकी, आप कहोगे कॉमन नंबर की। और जब आप एलसीएम में जाना तो यहां पर आपको मैक्सिमम पावर करना है, ठीक है, वो भी कॉमन नंबर की। अब वो तो आपको एलसीएम में तो लिखना ही है कि रिमेनिंग नंबर जो बच गए उनको तो लिखना है, लेकिन यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम बस को मैंने बताया, बाकी कॉन्सेप्ट आपका लॉजिक तो वही है जो आप एलसीएम में जानते हो। तो बिल्कुल आराम से सिंपल वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है
और आपका आंसर ही आ चुका है। और बेटा ये वाले सब, ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मैं कहता हूँ 1.1 से जो है आपके ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से बन जाने चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। 1.1 का बच्चों आप पहला, दूसरा और तीसरा और जो चौथा वाला है, 4 क्वेश्चन तो किसी भी हालत में छोड़ के ही नहीं जा सकते पेपर में। अगर छोड़ के गए तो ये समझ लो कि आपको वहां ही पछताना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, कहेंगे सर ने तो बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ हम लापरवाही करके चले आए। तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। आई होप सभी बच्चों को सब समझ में आ रहा होगा। मात्र आप लोग सिर्फ 1 से 1.5 महीने अगर आप जुड़ गए तो ये समझ लीजिए कि मैथ का हर एक क्वेश्चन आप बना के आओगे पेपर में। चलिए जल्दी से अपन लोग दूसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये है 17 और ये है हमारा 23 और ये है हमारा 29। 17 से कट करोगे 1 आएगा, 23 से कट डायरेक्ट, क्योंकि ये तो वही प्राइम नंबर ही है, आप कहोगे ये तो सेल्फ है। यहाँ 17 का जब फैक्टर करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 23 का करेंगे तो 23 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा और 29 का जब हम करेंगे तो 29 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। अब हम जब एलसीएम में आएंगे तो एलसीएम में मैंने पढ़ा रखा है क्या कि पहले तो कॉमन लिख लेना है। तो कॉमन तो कुछ 1 मानो या ना मानो, 1 से क्या लेना देना, 1 तो मल्टीप्लाई करने में भी कोई रिजल्ट नहीं देके जाता भाई। इसका मल्टीप्लाई आपको यहाँ एलसीएम में कर लेना है। और 1 मिनट यहाँ पर मैं एचसीएफ भी लिख देता हूँ। एचसीएफ में सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि सर इसमें एचसीएफ, अरे एचसीएफ कॉमन होता है जब, और कॉमन है 1, तो यहाँ पर एचसीएफ 1 और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आता है 17, 23 और 29 का मल्टीप्लाई देख लेते हैं कितना आएगा। 1133 9 आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई, 1133 9 आ जाएगा। तो बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन को भी हमने कर दिया है। तो अब मुझे आप लोगों को, मैं आपको एक काम दे रहा हूं, थर्ड वाला क्वेश्चन सभी बच्चे होमवर्क में ले लीजिए और इसका जो एलसीएम और एचसीएफ आप लोग निकालना। सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि इसका आपका एलसीएम और एचसीएफ क्या आए हैं। और एक बात, आप हमारी वीडियो को आप कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में बड़े ही आराम से पा सकते हैं। एग्जाम तक के लिए आपको कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े रहना है, जिसमें आपको मैथ्स की वीडियो में बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो और आपको एग्जाम में क्या क्या प्रिपरेशन में आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से स्टडी शेड्यूल बनाया जाए और किस तरीके से हम कम से कम समय में एक बेहतर स्कोर कर सकें। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आप अंत तक, एग्जाम के अंत तक हमारे इस इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए। आपको मैथ्स की वीडियो बिल्कुल समय समय पर यहाँ उपलब्ध होते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आपके जो भी रिप्लाई होते हैं उससे एक मोटिवेशन मिलता है, एक स्किल का भी अच्छा लगता है कि भैया किस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं और आपके लिए क्या काम कर रहे हैं। तो अगर वीडियो सही लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक जरूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।